हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है। और आपको मैं आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा नए चैप्टर से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। द नेम ऑफ दैट क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या? ठीक है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी that can be measured is called physical quantity। क्लियर है? ऐसे क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सको, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, राइट। मैं इस मार्कर के मास को कैलकुलेट कर सकता हूं, मींस मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? मैं इस मार्कर की लेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूं, लेंथ को मेजर कर सकता हूं, मींस दिस लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मींस डायरेक्टली मींस किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आपने तुरंत मेजर कर दिया। इनडायरेक्टली मींस आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, देन आफ्टर दैट यू कैलकुलेटेड दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? नाउ यूनिट्स, समझ गए ना क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? देखो, मैं बार बार फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर है? नाउ यूनिट क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो आपने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है ना? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है? मैं लिखता हूं, द चूजन standard of same kind taken as reference, the chosen standard of same kind taken as reference to measure a physical quantity which is internationally accepted। क्लियर? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, चूज करो रेफरेंस। ठीक है? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड, किस तरीके का फिजिकल क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू दैट आप रेफरेंस चूज करो, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करो, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब क्या है कि सपोज आपने जो स्टैंडर्ड चूज करा मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की, सेम स्टैंडर्ड दूसरे ने भी यूज करा या नहीं करा। मतलब सारे लोग एक ही यूनिट को यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्लियर है? सपोज मास को कैलकुलेट करने के लिए आप केजी बोलते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लीटर बोल रहे हो या मीटर बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, केजी बोल रहे हो। मतलब वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है
मास के लिए वो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग के लिए किलोग्राम ही है। क्लियर है? ठीक है ना? ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि मैं कुछ दूसरा चीज यूज कर रहा हूँ, दूसरे पर्सन दूसरे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिया, वो बोल रहे हो। ठीक है ना? तो यूनिट क्या होता? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सारे लोग उसी मेजरमेंट को, उसी फिजिकल, सारे लोग उसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेम यूनिट का यूज करें। क्लियर है ना? This is unit. So basically there are two types of unit. Types of unit. The first one is fundamental unit. It is also called or base unit. Okay, fundamental unit or base unit. And the second one is derived unit. डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? देखो, फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट which can neither be derived from any other unit nor can resolve into any another unit। मतलब ना ही इस यूनिट को, ना ही आप दूसरे यूनिट से डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही दूसरे यूनिट में रिजॉल्व कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्लियर है? ऐसा यूनिट जिसे ना ही रिजॉल्व किया जा सकता है और ना ही डिराइव किया जा सकता है, सच ए यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? एंड द डिराइव्ड यूनिट इज दोज यूनिट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हो जाए, दैट यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है ना? Now fundamental unit, we have 7 fundamental units. We have 7 fundamental units. What are they? What are they? Seven fundamental units. The first one is, मैं लिख देता हूं, क्वांटिटी, देन यूनिट, देन सिंबल। आप सिंबॉलिकली उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। द फर्स्ट वन इज मास। व्हाट इज यूनिट? किलोग्राम। सिंबॉलिकली आप केजी रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड वन इज लेंथ, यूनिट इज मीटर, और आप इससे आप सिंबॉलिकली एम से रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड वन इज टाइम, यूनिट क्या होती है? सेकेंड, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? फोर्थ वन इज करेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट, इसे आप एम्पियर में कैलकुलेट करते हो, यूनिट इज एम्पियर, और सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट करते हो। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसे आप केल्विन, में कैलकुलेट करते हो, और इसे सिंबॉलिकली के से रिप्रेजेंट करते हो। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे आप मेजर करते हो मोल में। ठीक है? यूनिट मोल होती है। ठीक है? एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो MOL। सेवेंथ यूनिट इज दैट लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है? इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसे CD से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, दैट वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 बेस यूनिट, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, राइट। जिनको याद हो जाता सही है, जिनको याद नहीं होता, याद करने का टेक्निक क्या है, एम मेरे, एल लिए, टी तुम, सी चांद, टी तक, ए आना। अब किसे बोल रहे हो, लड़की को, किसे बोल रहे हो, लड़के को, क्लियर है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मेरे लिए तुम चांद तक आना, किसे बोल रहे हो, लड़का या लड़की को, क्लियर है ना। लास्ट में स्पेसिफाई कर दोगे किसे बोल रहे हो, ठीक है, श्योर हो ना, ठीक है। मेरे लिए तुम चांद तक आना, लड़का या लड़की, क्लियर है। याद रखने का मैंने टेक्निक बता दिया 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, क्लियर है। तो हमने देखा दैट टाइप्स ऑफ यूनिट में फंडामेंटल यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं, जिसे कि आप किसी दूसरे यूनिट से बना नहीं सकते हो, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना हो, क्लियर है ना। तो दिस इज, देखो फंडामेंटल यूनिट होगा नॉट डिराइव्ड यूनिट, second time, derived unit are those unit which can be derived from fundamental unit, can be derived from fundamental unit, राइट। फंडामेंटल यूनिट से उसे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, डिराइव करा जाता है। नाउ सपोज स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे एंड टाइम पे, मींस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। तो देखो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट डिस्टेंस, मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड, क्लियर है ना। देख रहे हो ना, डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। हमने किससे डिराइव करा स्पीड की यूनिट को, फ्रॉम दैट डिस्टेंस एंड टाइम, फंडामेंटल यूनिट से हमने डिराइव करा स्पीड की। सो दिस इज डिराइव्ड यूनिट, क्लियर। फंडामेंटल यूनिट से हमने बनाया डिराइव करके, क्लियर है, दैट इज डिराइव्ड यूनिट। ओके, नाउ द सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ, ठीक है। देखो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के सिस्टम है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज CGS, सेकेंड वन इज FPS, थर्ड वन इज MKS, क्लियर है। देखो लेंथ को मेजर करना, मास को मेजर करना और टाइम को मेजर करना, क्लियर है। देखो CGS सिस्टम, दिस CGS सिस्टम वाज सेटअप इन फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस का सिस्टम है। और वहां पे क्या, लेंथ को किस में मेजर करा जाता था, सेंटीमीटर में, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करा जाता था, सेंटीमीटर में, और मास को दैट ग्राम, ग्राम में मास को मेजर करा जाता था, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करा जाता था, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, इन दिस CGS सिस्टम, और टाइम को दैट सेकेंड, ठीक है। फिर एक सिस्टम था दैट FBS, ठीक है, सॉरी मैंने FBS लिखा, दिस इज FPS, ओके, FPS। तो देखो द सेकेंड सिस्टम इज FPS, राइट। FPS, व्हाट इज दिस FPS, ये ब्रिटिश का सिस्टम है, राइट, ये ब्रिटिश के सिस्टम है। और इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करा जाता था दैट फुट, और मास को मेजर करा जाता था पाउंड में, ओके, एंड टाइम को सेकेंड,
ठीक उसी तरीके से एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फ्रांस ने, एंड दैट सिस्टम इज MKS सिस्टम। ठीक है, ये भी फ्रांस का ही सिस्टम है, और इसमें लेंथ को मेजर करा जाता था मीटर में, और दैट मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में। क्लियर है ना? मतलब हमने देखा 3 तरीके के सिस्टम थे, दैट इज CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, राइट। इस MKS सिस्टम में हमने देखा दैट लेंथ को मीटर में मेजर करा जाता था, मास को किलोग्राम में मेजर करा जाता था, टाइम को सेकंड में मेजर करा जाता था। क्लियर है ना? तो दिस इज द बेसिकली सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम थे मेजरमेंट के। तो इससे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो? ये देखा गया दैट अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को यूज करते थे फॉर द मेजरमेंट पर्पस। ठीक है, अलग अलग कंट्री के लोग थे, वो अलग अलग सिस्टम को यूज करते थे मेजरमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को। सपोज इन इंडिया आप लोग ने नोटिस करा होगा दैट जो लोग होते हैं वो कभी कभी सूत में बोलते हैं, मेजरमेंट को, लेंथ को सूत में बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि सपोज किसी पर्टिकुलर कंट्री के पर्सन है, वो दूसरे कंट्री में जाके अगर वर्क करते हैं तो उनको वहाँ की दैट सिस्टम को लर्न करना होता था, उनकी मेजरमेंट को देखना होता था, समझना होता था। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करा गया, एक यूनिटी बनाया गया। मीन्स इन द मेजरमेंट सेक्टर एक यूनिटी बनाया गया। क्या यूनिटी बनाया गया कि सारे कंट्री वर्ल्ड एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा फॉर द मेजरमेंट पर्पस, एंड द सिस्टम इज SI यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI, राइट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दिस सिस्टम वाज सेट अप इन ईयर 1971। ठीक है, और ये सिस्टम को सेट करा दैट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन UK, राइट, दैट SI यूनिट। अब देखो इसमें क्या है, इस यूनिट में मास को आप मेजर करते हो इन किलोग्राम, लेंथ को मेजर करते हो इन मीटर, एंड टाइम को मेजर करते हो इन सेकेंड। देख रहे हो, ये सारा एज इट इज मैच करेगा MKS सिस्टम से। मीन्स दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांस MKS सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांस MKS सिस्टम। ठीक है, तो मैं जब भी बात करूंगा SI सिस्टम की तो आप समझ जाना, मास को मुझे किलोग्राम में मेजर करना है, लेंथ को मीटर में मेजर करना है, टाइम को सेकंड में मेजर करना है। क्लियर है मेरी बात? नाउ दैट हमने देखा दैट सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा मास की यूनिट देख लिया, हमने देखा टाइम की यूनिट देख लिया, हमने लेंथ की यूनिट देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट की। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल टाइप्स की यूनिट की। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट, एंड दिस इज द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, and the second one is solid angle. प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है ना, दैट यूनिट इज कॉल्ड रेडियन। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता RD। ठीक है, रेडियन। ठीक है, तो बेसिकली आप देखते हो कि दैट कंप्लीट सर्कल जो एंगल बनाता है दैट इज 360 डिग्री। क्लियर है? मींस दैट 360 डिग्री, ये डिग्री में है, बट मैंने क्या बोला, प्लेन एंगल, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दैट 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब देखो यहाँ पे
1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360, राइट। अब देखो 360 रेडियन, अब यहां से कैंसिल आउट करोगे तो पाई बाई 180 इक्वल टू, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है ना। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। क्लियर है। नाउ द सॉलिड एंगल, this is two dimensional angle and now the solid angle means that three dimensional angle। clear है, थ्री डिमेंशनल एंगल। अब देखो थ्री डिमेंशनल एंगल क्या है, सपोज ये मेरे पास है प्लेट, अब बोलना नहीं कि सर मांगने जा रहे हो क्या, ठीक है, या ऐसा नहीं बोलने लगना, गाना स्टार्ट नहीं कर देना, चांद छिपा बादल में, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। दिस इज प्लेट। क्लियर है। देखो अब ये इस प्लेट को मैं अगर देखता हूं, ठीक है, देखो ध्यान दो इधर, गाना सुन रहे हो, प्लेट, ये प्लेट है, ये प्लेट को मैं देखता हूं, देखो प्लेट कैसा दिख रहा, इस तरीके से मेरे आई तक एंगल बना रहा, समझ रहे हो ना, कोनिकल इस तरीके से आ रहा, ठीक है। प्लेट एंगल कैसा बन रहा, थ्री डिमेंशनल, समझ रहे हो ना प्लेट। क्लियर है। अब प्लेट ये है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से यही देख रहा हूं ना मैं, तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे आंख के पास, दिस इज सॉलिड एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेट देखो, प्लेट इस तरीके से था ना, इस तरीके से प्लेट था ना, देखो देख पा रहे हो ना, इस तरीके से प्लेट, ये जो एंगल बन रहा ना यहां पे, इस पोजीशन पे जो एंगल बन रहा, ठीक है, दिस इज सॉलिड एंगल, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को अगर सामने से खड़े होकर देखोगे तो इस तरीके से क्या होगा, एंगल बनेगा, अब जितने दूर जाते जाओगे एंगल कम होता जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर, किसी व्हाइट बोर्ड को या किसी प्लेट को आप देख रहे हो, जो आपके आंख के पास जो एंगल बन रहा, दैट आउटर सरफेस ऑफ दैट प्लेट से, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्लियर है ना, सॉलिड एंगल समझ गए, सॉलिड एंगल क्या होती है, एंड प्लेन एंगल आप समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स। मैंने दो स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट बताया, द फर्स्ट वन इज फॉर द प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन इज फॉर द सॉलिड एंगल। क्लियर है, सॉलिड एंगल जो मेरे आंख पास दिख रहा प्लेट को देखने पे, दैट इज द सॉलिड एंगल। क्लियर है। नाउ मेजरमेंट, हमने बात कर लिया यूनिट का। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या होता है, बेसिकली मेजरमेंट बताता है प्रेजेंस ऑफ दैट नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, कितने यूनिट, कितने बार यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो तो ये यही बताता है कि कितने टाइम्स, कितने बार यूनिट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मेजरमेंट, मेजरमेंट इज m इक्वल टू एन यू, वेयर m इज मेजरमेंट, n इज numbers of time and u is unit। सपोज मैंने इस व्हाइट बोर्ड को हीट करा, मतलब फोर्स लगाया, फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, तो फोर्स इक्वल टू दैट, सपोज मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो देखो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब ये 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, मीन्स ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस n इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। मतलब मेजरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, सपोज 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन
और मैं लिख सकता हूँ इस चीज को न्यूटन प्लस न्यूटन, दिस इज नथिंग बट 2 न्यूटन, सेम चीज। मतलब ये बता रहा मेजरमेंट, यही तो मेजरमेंट है, कितने बार यूनिट प्रेजेंट है, कितने टाइम्स यूनिट प्रेजेंट है, कितने बार यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज मेजरमेंट। क्लियर है ना। सपोज मैंने फोर्स लगाया और भी जोर से लगाया, और जोर से लगाया, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मीन्स आप मैग्नीट्यूड को देख करके, ठीक है, आप मेजरमेंट को देख करके ये बता सकते हो कि ये एक्चुअली किस तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आपने यूनिट देखा, आपने बता दिया दिस इज द फोर्स। अब उसके बाद क्या देखा, मैग्नीट्यूड देखा, फिर आपने बताया कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, कितना अधिक है, 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। क्लियर है ना। तो मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट प्रेजेंट। क्लियर है ना। सो अभी आज के लेक्चर में मैंने जो कवर किया, हमने जो कवर किया दैट इज, पहले तो हमने यूनिट देखा, ठीक है, यूनिट क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ यूनिट देखा, फंडामेंटल यूनिट देखा, डिराइव्ड यूनिट देखा, फंडामेंटल बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट को भी हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा दैट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा दैट प्रॉब्लम हो रही थी इन द सेक्टर ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को यूज कर रहे थे, तो ये सारी चीज को हटाने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया दैट इज एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा दैट कि सारे लोग एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमने देखा दैट मेजरमेंट के बारे में, दैट मेजरमेंट क्या होता, ठीक है, तो हमने कवर करा ये सारी चीज। अब अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहो, कंटिन्यू रखो इस स्टडी को, फोकस्ड रहो, एंड थैंक यू।